नमस्ते दोस्तों, प्राचीन काल की उन अनसुनी और चमत्कारी घटनाओं में आपका स्वागत है जो आज भी हमारे विश्वास को अटूट बनाती है। आज की यह गाथा एक ऐसे निस्वार्थ भक्त की है जिसने ईश्वर के एक आदेश पर अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। क्या होता है जब एक साधारण किसान की भक्ति और समाज की परंपराएं आपस में टकराती हैं? क्या साक्षात भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए धरती पर उतरते हैं? चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के उस अद्भुत चमत्कार की कहानी, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भर जाएगा। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह कहानी केवल एक मंदिर के निर्माण की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास की विजय की है। प्राचीन काल की बात है। सोनपुर नाम के एक अत्यंत समृद्ध, हरा भरा और शांत गांव में सुरखिया नाम का एक परम संतोषी और निष्ठावान किसान अपनी धर्मपत्नी पुष्पा के साथ निवास करता था। सुरखिया के पास पूर्वजों की दी हुई कई एकड़ उपजाऊ भूमि थी, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करता था। परंतु उसका चित्त संसार की मोह माया में न लगकर सदैव भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लगा रहता था। वह निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का संकीर्तन करता और सुबह शाम पूर्ण श्रद्धा व सात्विक भाव से अपने घर के छोटे से मंदिर में प्रभु की सेवा करता था। एक दिन जब जेठ की तपती दोपहरी के बाद सूर्यास्त का समय समीप था और शीतल मंद हवा बहने लगी थी, सुरखिया अपने खेत के एक विशेष कोने में अगली फसल की बुवाई हेतु गहरी खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसकी भारी लोहे की कुदाल मिट्टी के भीतर किसी अत्यंत कठोर और विशाल वस्तु से पूरी शक्ति के साथ टकराई। उस समय गोधूली बेला थी और चारों ओर अंधकार गहरा रहा था, जिसके कारण वह मिट्टी हटाकर देख नहीं सका कि नीचे क्या छिपा है, और दिन भर की अत्यधिक थकान के कारण वह उस स्थान को वैसे ही छोड़कर विश्राम हेतु अपने घर चला आया। उसी रात्रि को सुरखिया ने एक अत्यंत अलौकिक, प्रकाशमाया और दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु पीतांबर धारण किए और गले में वैजयंती माला पहने प्रकट हुए। किंतु उनके नील कमल जैसे अत्यंत सुकोमल चरणों से रक्त की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। उनिक और हृदय विदारक दृश्य देखकर सुरखिया का हृदय दहल गया और वह अत्यंत व्याकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, हे जगत के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक, आपको ये कष्ट कैसे हुआ और ये घोर अनर्थ किसके हाथों हुआ? मुझे मृत्यु क्यों ना आ गई यह दृश्य देखने से पहले? तब करुणामयी भगवान ने अत्यंत मधुर, शांत और गंभीर वाणी में उसे बताया, हे प्रिय भक्त, विचलित ना हो। जिस स्थान पर कल संध्या समय तुम्हारी कुदाल अनजाने में मिट्टी में टकराई थी, वहां भूमि के भीतर सदियों से मेरा गुप्त वास था। वह गहरी चोट अनचाहे में मेरे ही श्री चरणों में लगी है। यह सुनकर सुरखिया फूट फूट कर रोने लगा और अपनी भूल के लिए स्वयं को अपराधी मानते हुए भूमि पर सिर पटक कर विलाप करने लगा। तब श्री हरि ने अपने अभय हस्त से उसे उठाते हुए मंद मुस्कान के साथ कहा कि वे उसकी निस्वार्थ भक्ति, सरल स्वभाव और पवित्र हृदय से अत्यंत प्रसन्न है। भगवान ने बताया कि जिस स्थान पर उसे चोट का अनुभव हुआ, वहीं मिट्टी के भीतर उनकी एक अति प्राचीन, दिव्य और मनमोहक चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त होगी। प्रभु ने उसे दिव्य आदेश दिया कि उसी स्थान पर एक भव्य, विशाल और कलात्मक मंदिर का निर्माण किया जाए और पूरी निष्ठा के साथ वहां उनकी सेवा अर्चना की जाए। अगले दिन भोर की पहली स्वर्ण किरण फूटते ही सुरखिया अपनी पत्नी पुष्पा को लेकर अत्यंत व्याकुलता के साथ खेत पहुंचा। उसने बड़े ही जतन, कोमलता और सावधानी से मिट्टी की खुदाई शुरू की, जहां उसे सचमुच शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु की एक अद्भुत प्रतिमा मिली, जिसके दाहिने पैर के अंगूठे के पास कुदाल की चोट का स्पष्ट और गहरा चिन्ह अंकित था। सुरखिया ने उसी क्षण यह कठोर और अटल संकल्प लिया कि वह अपने पूर्वजों की दी हुई समस्त पैतृक धन दौलत घर में
संचित सारा अनाज और अपनी जान से भी प्यारे उपजाऊ खेत बेचकर अपने आराध्य देव के लिए एक गगनचुंबी संगमरमर का भव्य मंदिर निर्मित करवाएगा। उसकी पत्नी पुष्पा ने उसे भविष्य की घोर चिंताओं, समाज के तानों और आने वाली दरिद्रता के भय से अवगत कराते हुए समझाने का बहुत प्रयत्न किया। उसने रोते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आपने सारी जमीन और संपत्ति बेच दी तो हमारा और हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? हम तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे और भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। परंतु सुर्खिया अपनी भक्ति पर हिमालय की तरह अटल रहा। उसने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, हे प्रिय, जिस ईश्वर ने यह जीवन दिया है और जो संपूर्ण सृष्टि के चराचर जीवों का पेट भरता है, क्या वो हमें भूखा सोने देगा? प्रभु के आदेश के सम्मुख इन नश्वर सांसारिक संपत्तियों का रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। उसने दृढ़ता से घोषणा की कि मंदिर निर्माण के लिए चाहे उसे समाज का तिरस्कार सहना पड़े या स्वयं का अस्तित्व मिटाना पड़े, वह इस पुण्य कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा। सुर्खिया ने अपना रहने का पुश्तैनी मकान तक मंदिर के नाम कर दिया और स्वयं एक फूस की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। कई वर्षों के कठोर परिश्रम, अनगिनत त्याग और तपस्या के बाद वह भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसकी नक्काशी और सुंदरता देखते ही बनती थी। मंदिर के निर्माण के दौरान सुर्खिया को कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे और पुष्पा को भूखा रहना पड़ा, परंतु उनकी आस्था तिल भर भी नहीं डिगी। जब मंदिर के स्वर्ण कलश पर विजय ध्वजा फहराने और मूर्ति की पूर्ण विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का पावन समय आया, तब सोनपुर के साथ साथ दूर दराज के जनपदों से हजारों की संख्या में ग्रामवासी, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण और तपस्वी पंडित वहां एकत्रित हुए। जैसे ही पवित्र वेद मंत्रों के सस्वर पाठ के बीच मूर्ति को गर्भगृह के रत्न जड़ित आसन पर प्रतिष्ठित करने के लिए ले जाया गया, कुछ ईर्ष्यालु और कठोर मानसिकता वाले लोगों ने मूर्ति के चरणों में कुदाल की चोट का वह पुराना निशान देख लिया। उन्होंने तत्काल शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह मूर्ति तो खंडित है। गांव के मुखिया और रूढ़िवादी पुरोहितों ने उत्सव को तुरंत रुकवा दिया और धर्म का हवाला देते हुए घोषणा की कि शास्त्रों के कठोर नियमों के अनुसार किसी भी खंडित प्रतिमा की स्थापना मंदिर में करना घोर पाप और अशुभ होता है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से पूरे गांव पर अकाल, महामारी और ईश्वर का कोप टूट सकता है। ग्रामीणों ने सुर्खिया का घोर तिरस्कार किया, उसे पाखंडी कहा और आदेश दिया कि वह इस मूर्ति को तुरंत पास की नदी में विसर्जित कर दे और काशी या मथुरा जाकर कोई नई, निर्दोष और अखंड मूर्ति लेकर आए। इस घोर अपमान और अपने वर्षों के त्याग को क्षण भर में निष्फल होते देख सुर्खिया का हृदय छलनी हो गया। वह पूरी रात मंदिर के द्वार पर भगवान की उसी प्रतिमा के सम्मुख बैठकर रक्त के आंसू बहाता रहा। वह बार बार गदगद कंठ से प्रार्थना करता रहा, हे दीनानाथ, हे भक्तों के संकट हरने वाले श्री हरि, मैंने अपना सर्वस्व, अपना सुख, अपनी संपत्ति और अपना सम्मान आपकी प्रसन्नता के लिए न्यौछावर कर दिया। अब आप ही अपनी लाज बचाइए। क्या आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा अपराध बन गया है? प्रार्थना करते करते और असहनीय मानसिक पीड़ा सहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंख लग गई। निद्रा में प्रभु ने उसे पुनः दर्शन दिए, अपना विराट स्वरूप दिखाया और उसे पूर्ण धैर्य रखने का आशीर्वाद दिया। अगली सुबह जब सूर्य की पहली दिव्य किरण मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करती हुई सीधे मूर्ति के चरणों पर पड़ी और सुर्खिया की आंखें खुली, तो वहां जो चमत्कार हुआ उसने पूरे आर्यवर्त का इतिहास बदल दिया। मूर्ति के पैर पर लगा वो गहरा, काला और कुरूप कुदाल का निशान पूरी तरह अदृश्य हो चुका था। वो कठोर पत्थर स्वतः ही जड़कर पहले की तरह अत्यंत चिकना, चमकदार और अखंड हो गया था, मानो वहां कभी कोई खरोच तक न लगी हो। ये अलौकिक, अविश्वसनीय और हृदय स्पर्शी चमत्कार देखकर वहां उपस्थित हजारों लोग और अभिमानी पंडित स्तंभित रह गए। उनका अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया।
सभी ने अपनी अज्ञानता, संकीर्ण सोच और मूर्खता के लिए सुरखिया के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना की और उसे इस युग का सबसे महान भक्त स्वीकार किया। इसके उपरांत शंखों की मधुर गूंज, नगारों के घोष और ऋषियों के वेद मंत्रों के मंगल पाठ के साथ उसी दिव्य प्रतिमा की अत्यंत धूमधाम और राजकीय ठाठ बात से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस महान और साक्षात ईश्वरीय लीला को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखकर पुष्पा का सारा संशय, भय और रोष सदा के लिए समाप्त हो गया। उसका हृदय भी पूरी तरह भगवान की अनन्य भक्ति के रंग में रंग गया। वे दोनों पति पत्नी अपनी अंतिम सांस तक उसी मंदिर के प्रांगण में रहकर प्रभु की सेवा, साफ सफाई और कीर्तन में मग्न रहे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस दिन के बाद से पूरे सोनपुर क्षेत्र में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा। बीमारियां कोसों दूर रही और खेतों में स्वर्ण जैसी फसल उगने लगी। उस सिद्ध मंदिर में आने वाला कोई भी दुखी, निर्धन या आर्त भक्त कभी खाली हाथ या उदास मन से वापस नहीं लौटा। ये विशाल गाथा हमें ये परम सत्य सिखाती है कि यदि भक्त का विश्वास हिमालय की तरह अडिग हो और उसका समर्पण निष्काम हो, तो स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान को भी अपने भक्त की लाज और मान रखने के लिए प्रकृति के नियमों की सीमा लांघक कर साक्षात प्रकट होना पड़ता है और चमत्कार करना पड़ता है। आज भी सोनपुर के उस मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है और मंदिर की दीवारों पर अंकित नक्काशी सुर्खिया किसान के अटूट बलिदान और श्री हरि की असीम अनुकंपा की गवाही देती है। सुर्खिया और पुष्पा की आत्माएं आज भी उस पावन भूमि पर वास करती है और सच्चे भक्तों का मार्गदर्शन करती है। ये कहानी केवल एक मंदिर के बनने की नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य के असाधारण विश्वास की विजय गाथा है, जिसने ईश्वर को भी झुकने पर विवश कर दिया। इस महाकथा का सार यही है कि धर्म का मार्ग कांटों भरा हो सकता है, परंतु अंत में विजय केवल सत्य और निष्ठा की ही होती है। जो भक्त अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, परमात्मा स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं और उसके सम्मान की रक्षा के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदल देते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की यह दिव्य लीला हमें सिखाती है कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची और अटल हो, तो स्वयं ईश्वर को भी अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए चमत्कार करना पड़ता है। सुर्खिया किसान और उनकी पत्नी पुष्पा का यह अटूट विश्वास आज भी हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें उम्मीद है कि आज की ये विशाल गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। इस प्रेरक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये चमत्कारिक कथा हर घर तक पहुंच सके। ऐसी ही और भी पौराणिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे।